प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो बात है इस वक्त जो सिफारती एक ऑप्शन हमने पहले भी जैसे बीच में मुज़ाकरात हुए भी थे, फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ सका, तो अभी आप समझती हैं कि क्योंकि पहल उधर से की जा रही है तो पाकिस्तान का जवाब ही बनता है सिफारती ऑप्शन इस वक्त जरूरी नहीं है? देखिए जी, सिफारती ऑप्शन उस वक्त बनता है जब अगला आपसे कोई मुबहम बात कर रहा हो, कोई बात कर रहा हो कि जिसमें से कोई एक उम्मीद की किरण निकलती हो। इस वक्त उनका स्टैंड क्या है? इस वक्त वो खुले आम, आप वीडियोस उनकी देखें तो वो इजराइल और अफगानिस्तान का झंडा लेके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि भी अफगानिस्तान और इजराइल जो है वो तो आइडियोलॉजिकली हम ब्रदर्स हैं, क्योंकि सिर्फ वो यही वो दो मुल्क हैं जो शरीयत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ करे ना नेतन्याहू साहब को तोड़ा जूस जो है, जो सही जूस है, जो यहूदी है प्रॉपर, वो उसको रिकग्नाइज करते हैं। वो कहते हैं ये जायनिस्ट है और वो उनके खुद खिलाफ है, तो उनका उनकी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और तालिबान का हमारी इस्लाम की शरीयत के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस की वो उनकी पॉलिसीज है उनकी इस्लाम बिल्कुल नहीं एंडोर्स करता। तो ये इस्लाम को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये दुनिया पे एक्सपोज हो चुका है। इसीलिए आप देखें किसी मुस्लिम मुल्क ने इस वक्त उठ के अफगानिस्तान के अपने बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान की अगर आप देखें तो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो पूरे मुसलमान ममालिक में रिवाइव हो चुकी है। अब ये सारे ममालिक, गल्फ के ममालिक, मिडिल ईस्ट के ममालिक एंड बियॉन्ड आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। इवन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन इस वक्त कर ली है और इसको और जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि जी अगर हमारे अमीरुल मोमिनीन के हैं तो हम 6 घंटे में पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप इनकी कमर नहीं तोड़ेंगे और इनको बिल्कुल अपने घुटनों पे नहीं ले आएंगे तो बात का कोई फायदा नहीं। पहले इनको इस कदर का हमें जर्ब देनी चाहिए कि ये सर उठाने के काबिल न है। और ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता कि जी कोई रेजीम चेंज हो रही है, ये तो एक टोना है। इस रेजीम को तो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। और फ्रॉम अफगानिस्तान लोग जो है उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। जो नौजवान वहां के हैं उनको कोई फ्यूचर नहीं लग रहा, 50 साल के बाद भी कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और आई थिंक कि ये जिस तरीके से आए हैं उसमें पावर में और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों से ये फिरे हैं, तो किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में से किसी को भी अब इन पे एतबार नहीं रहा। एतबार बिल्कुल बिल्कुल। नगमा साहब, आखिर में मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंडिया के साथ जंग पाकिस्तान ने जीती और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको इंडोर्स भी किया गया, हमारी एक बड़ी फतह भी थी। लेकिन एक चैलेंज आप समझती हैं कि क्या वाकई अभी भी पाकिस्तान को है? और वो इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान की जानिब से हमले होते हैं या खिलाफ वर्जियां होती हैं और उनमें जो शहादतें होती हैं, तो बाकी जो आलमी बरादरी है वो खामोश भी होती है, इंसानी हुकूक के हवाले से बात नहीं होती। लेकिन जब पाकिस्तान ने पहल नहीं की बल्कि जवाब दिया और उस पर भी फिर बयानात आ जाते हैं कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, तो क्या हम ये समझें कि अभी भी किसी न किसी हद तक पाकिस्तान को थोड़ा चैलेंज जो है वो जरूर मौजूद है इस कॉन्टेक्स्ट? देखिए, इस वक्त सिर्फ मोदी साहब ने कहा है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और दुनिया अभी इस पे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हम इंडिया की तरह और अफगानिस्तान की तरह और इजराइल की तरह फेक न्यूज नहीं दे रहे। हमारे और जो हमला करती है वो रिकॉर्ड करती है। और आपने देखा होगा कि कल रात से भी हर एक एक्शन जो लिया गया है उसकी वीडियो सामने, उसका सबूत आया है और उसको बहुत क्लियरली शो किया गया है कि ये सिर्फ टेररिस्ट ठिकाने हैं
اور یہ ملٹری انسٹالیشن ہے یا جو ان کے ڈپو شپو ہیں وہ ہے، یہ اس میں ہم نے کوئی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا. اس کے برعکس وہ ہماری مساجد پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے اسکولوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہماری ابھی آج ہی کی خبر تھی، میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی کہ سوابی میں اور علاقوں میں آج ہماری فوج نے ڈرونز بھی دن دہاڑے ڈرونز سے جو حملہ کرنے کی کوشش کی ہمارے شہروں پہ، اس کو ناکام بنایا. تو اب ہم کب تک اپنے معصوم جو ہے بچے اور نمازی اور ہمارے جوان اور ہمارے پولیس کے جوان اور فوج کے جوان ہم ان کو جھنڈوں میں لپیٹتے رہیں گے؟ بہت ہو گیا، یہ اب مزید آگے نہیں چل سکتا. اور اس وقت اگر ہم پیچھے ہٹے تو آئی تھنک ان کو اور تقویت ملے گی. ہمیں ونس اینڈ فار آل ان کو بہت سخت سبق سکھانا چاہیے. اور ان باقی بھی اگر کوئی ہیں جس کا ہمیں پتا ہے کہ ان کے یہ ٹیررسٹ کانے ہیں، اور ان کے جو لیڈران جو اس طرح کی فضول بیانات جو ڈائریکٹ مطلب تھریٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک کو، اور ہم سنتے رہیں گے، بھائی ایسے تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نگمانہ صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، نگمانہ ہاشمی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان کی جانب سے جو خلاف ورزی کی گئی افغانستان کی جانب سے، اور اس کا اب جو تفصیلات آ رہی ہیں پاکستان کی جانب سے کہ مؤثر جو جواب دیا گیا ہے اور کتنے ٹھکانے اور جو چیک پوسٹیں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو فگر آ رہا تھا وہ بھی اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. یہی بات جو ہے اوورآل ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات بھی کی ہے، معاملات کو خراب نہ ہو، اس طرف نہ جائیں، اس حوالے سے بھی پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. لیکن پاکستان کے خلاف اگر کوئی خلاف ورزی ہوگی اور کوئی حملہ ہوگا تو پھر اس کا جواب دینے کا حق بھی پاکستان رکھتا ہے. اب دیکھیں گے اس پر مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اور کس طرف صورتحال جاتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.